दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बीते मंगलवार की रात तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके रात करीब 10:15 बजे के आसपास आए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा, जहां 156 किलोमीटर के भीतर जमीन से ये झटके उत्पन्न हुए थे। वहीं इन झटकों को देखते हुए लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलने लगे। अचानक से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले इस भूकंप पर अब एक भविष्यवाणी की चर्चा हो रही है, जिसे हाल ही में डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स ने की थी। क्या है भारत के संदर्भ में फ्रैंक की भविष्यवाणी, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा पहुंचे लोगों की इस भूकंप में स्थिति क्या रही, उसे आप खुद सुनिए। शुभम गेस्ट हाउस का ओनर भी हूँ और बताऊं कि अभी भूकंप के बड़े तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए दार्शिवर कटरा में, और जितने भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आए थे सब लोग बाहर आ गए। काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सब लोग अपने होटलों से बाहर आ गए थे। बट राहत की बात है, माँ वैष्णो की कृपा रही, जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके श्रद्धालु जो है वो वापिस होटलों में जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डर अभी भी श्रद्धालुओं में देखने को नजर आ रहा है। भारत में महसूस किए गए इस भूकंप का सिलसिला कोई पहली बार नहीं, बल्कि बीते कुछ महीनों से लगातार बना हुआ है। इसका अंदाजा आप हाल ही में आए तुर्की और सीरिया के उस विनाशकारी भूकंप से लगा सकते हैं, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उसी दौरान डच के शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स ने घोषणा करते हुए कहा था, अब इस पंक्ति में अगला नंबर एशियाई देशों का है। इस दौरान फ्रैंक होगर बीट्स को एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी करते हुए देखा गया। अपनी भविष्यवाणी में होगर बीट्स ने कहा कि एशियाई देश तुर्की जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेंगे। डच शोधकर्ता ने अपने भविष्यवाणी में कहा था, एशियाई देशों के लिए ये भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और अंततः पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। फ्रैंक ने कहा, यदि हम वायुमंडलीय उतार चढ़ाव को देखें तो ये क्षेत्र बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि में अगले शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये एक मोटे अनुमान है, क्योंकि सभी बड़े भूकंप पर्यावरण में अपना पदचिन्ह नहीं छोड़ते। डच शोधकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि ये अनुमान अस्थायी है, क्योंकि वायुमंडलीय उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता। इस वार्ता के दौरान होगर बीट्स ने विस्तार से सौर मंडलीय ज्यामिति सूचकांक के बारे में भी बताया, जो कि बड़े पैमाने पर भूकंप की भविष्यवाणी करता है। आपको बता दें कि अभी जिस भविष्यवक्ता फ्रैंक होगर बीट्स की बात हो रही है, वो सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे नामक संस्थान में शोध करता है। वहीं जिस तुर्की में आए भूकंप पर फ्रैंक में भविष्यवाणी की थी, वहां 6 फरवरी से भूकंप का सिलसिला शुरू हुआ था और इस दौरान तुर्की और सीरिया में 3 बड़े भूकंप आए थे। इस भूकंप में दोनों देशों में कुल मिलाकर 57,000 लोग मारे गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को अभी मदद की जरूरत है। इसके अलावा 75 साल में पहली बार WHO ने इतने बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट पर नजर डाले तो तुर्की के 11 राज्यों में 6040 आफ्टर शॉक भी आए थे, जिन इलाकों को डिजास्टर जोन कहा गया। 6000 में से 40 आफ्टर शॉक 5 से 6 तीव्रता के थे। अंत में तुर्की की स्थिति इतनी खराब हो गई कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।